बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। 2.3 एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स दिए हुए हैं इनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक हमने बताना है कितना होता है। तो बेटा इसके लिए ये देखें कितने नंबर हैं। ये 1 2 3 4। अब देखें अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें ना, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किए थे, तो हम पहला नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे और आगे लिखेंगे 2 8 7 मल्टीप्लाई। ये देखें साइंटिफिक नोटेशन हमने लिखा था ना। तो अगर हमारा जो डेसिमल जब ना हो, इट्स मीन कि यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ से इस तरफ जा रहा है। किस तरफ? राइट। ये आपके लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, इधर को मूव कर रहा है। किधर को? इधर को। जहाँ से 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। तो जब 1 2 3 नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल जाएगा तो इसका मतलब जहाँ से डेसिमल जो है हमारा, जहाँ से जितने नंबर छोड़ के गया है उतना हमारा इसका क्या होगा, इसकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3। बस हमने ये बताना है। अच्छा, इसका मैं एक आपको और आसान देसी जुगाड़ बताऊंगी लास्ट पे। ज़रा आपने देख जाना नहीं है, आपने ज़रा देख के जाना है। वो बहुत ही आसान है, बस आपने वो याद रखना है। आपका कैरेक्टरिस्टिक बड़ा आसान, वैसे ही आप फ़ौरन लिख लोगे। पहले ये आप सही वाले तरीके समझ लें। अगर हम इसका डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमारा डेसिमल पहला नंबर छोड़ के यहाँ पे जाएगा, यानी कि 5.928 यहाँ पे जाएगा। तो हमने यहाँ से डेसिमल उठा के कहाँ पे ले गए? इधर ले गए, इधर ले गए ना। एक नंबर छोड़ दिया हमने, जहाँ पे पहले था वहाँ से एक नंबर इधर को गया है। तो इट्स मीन इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 1। जितने डेसिमल इधर को जाएगा उतना ही वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। फिर देखें, अब ये देखें यहाँ पे अगर हम इसका पॉइंट लगाएंगे तो हम पहला नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाएंगे, 5 के बाद हम लगाएंगे 6 7 आएगा आगे। तो अब हमारा जो पॉइंट है इधर को गया है, इधर को राइट हैंड साइड की तरफ गया है। जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो हमारा माइनस में कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अगर ऐसे जाएगा लेफ़्ट की तरफ तो हम प्लस में उसका कैरेक्टरिस्टिक लगाएंगे। अब ये राइट में जा रहा है, राइट में कितने डिजिट छोड़ के गया? 1 और 2, 1 और 2 डिजिट छोड़ के हमारा डेसिमल बना है ना, तो हमारा ये माइनस में आएगा, -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद ये देखें, अगर हम इसका डेसिमल इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2.344, यानी कि ये डेसिमल जहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो 1 2 राइट तरफ लेफ़्ट साइड पे वो 2 डिजिट आगे गया है। तो कितने डिजिट आगे गया उतना ही उसका कैरेक्टरिस्टिक है। कितने यहाँ से उठ के इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, दो नंबर छोड़े हैं तो 2 ही फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक है प्लस वाला। अब देखें, यहाँ से डेसिमल उठा के एक नंबर छोड़ के लिखना है ना हमने, तो 5.928 आएगा। तो पहले कहाँ था? यहाँ से इधर से 1 पॉइंट आगे चला गया, 1 डिजिट छोड़ के, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है इसका आंसर। नेक्स्ट देखें बेटे, पहला नंबर छोड़ के हम लगाएंगे, पहला नंबर छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा ये आएगा। पहले है कहाँ पे हमारा? यहाँ पे। जब डेसिमल यहाँ पे ना हो, शारिया ना हो, इस मीन के लास्ट में शारिया होता है, यहाँ पे शारिया इसका डेसिमल है। तो यहाँ से उठ के वो गया है यहाँ पे, तो कितने नंबर वो इस तरफ गया है? 1 2 3 4 5 नंबर गया है। तो ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसका बच्चों कैरेक्टरिस्टिक है 5। और ये हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए। अब मैं आपको आसान देसी जुगाड़ बताती हूँ, आपने वो याद रख लेना। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे है, बाद बात होता है ना समझ नहीं आती ये इसकी कि ये क्या है, तो मैं तो आसान इसको जुगाड़ कहूँगी, पंजाबी जुगाड़ कह लें आप। आपने सीधा सीधा जिसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है ना, ये सही होता है, गलत तो नहीं आएगा। ये देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4, जितने नंबर हों उससे एक काम आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3। अब ये देखें, डेसिमल के पहले वाले देखने हैं, बाद वाले नहीं देख रहे हैं। पहले कितने हैं? 2 हैं। इट्स मीन इसका एक नंबर कम करके तो कितना है इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा? 1, यानी उस जितने डेसिमल से पहले नंबर है ना
उसमें से एक कम कर देना बस, तो 1 आ गया। आगे चलें, अब जब ज़ीरो वाला आ जाए तो अब चेंज है, शुरू में जितने ज़ीरो होंगे उतने माइनस। ये देखें 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो, ठीक है, ये 2 ज़ीरो हैं तो इट्स मीन इसका करैक्टरिस्टिक -2। इधर आ जाए, ये देखिए डेसिमल के पहले कितने हैं 1 2 3 है ना, तो 3 में से आप एक कम करो तो बाकी कितने रह गए 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ गया 2। अब ये देखें डेसिमल से पहले कितने हैं 2 है ना, 2 डिजिट है, इट्स मीन एक कम करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, एक इसका। अब देखें 1 2 3 4 5 6 डेसिमल है ही नहीं, आप समझ लें जहाँ पे डेसिमल है तो कितने नंबर इधर हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 से एक कम करेंगे कितना आएगा 5, इसका करैक्टरिस्टिक है। बस ये आसान सा देसी जुगाड़ भी आप याद रख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन वाले तरीके से करना है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वो भूल जाता है, तरीका याद नहीं रहता, तो आप ये आसान सा फार्मूला याद रखें जो मैंने आपको बताया। अगर शुरू में जितने भी ज़ीरो होंगे ना, फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक नंबर है, ये देखिए ज़ीरो मैंने अपने पास से लिखा है, यहाँ पे है नहीं, ये देखिए इसका हमने करैक्टरिस्टिक बताना है। तो आप देखो शुरू में कितने ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो काउंट कर लो 1 2 3 4 4 है, तो इसका करैक्टरिस्टिक आएगा -4, जितने ज़ीरो होंगे उतना माइनस। और अगर प्लस में होगा, प्लस में 6 7 8 9, ये मैंने अपने पास ही लिखा है। अब यहाँ पर कोई नंबर डेसिमल वगैरह कुछ नहीं है, आपने गिनना 1 2 3 4 5, 5 में एक कम कर दें, 5 से -1 करें तो क्या आएगा 4, इसका करैक्टरिस्टिक है। ये आपने इसका तरीका याद रख लें, करैक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फाइंड ए लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जी बेटा, हमने जो नीचे नंबर दिए हैं उनके इसका लॉगरिथम हमने फाइंड करना है बेटे। तो पहला क्वेश्चन है देखिए 43, तो इसका हमने लॉग फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने सिर्फ 2 चीज़ें फाइंड करनी है तो हमें लॉग का पता चल जाएगा। अब लॉग 43 आपने पहले लिख लेना है, उसके बाद हमने इसका करैक्टरिस्टिक का हमने फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक का आपको मैंने आसान सा फार्मूला बताया था, वैसे तो वो ये वाला तरीका जो है साइंटिफिक नोटेशन वाला, पहला ये देखो पॉइंट इधर है ना 43 है, तो जहाँ पॉइंट ना हो तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल है। अब जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम 4 लिखेंगे, उसके बाद ये डेसिमल लगाएंगे और आगे अगला नंबर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 10 के साथ। अब जो हमारा है डेसिमल यहाँ से मूव करके कहाँ गया है, यहाँ पे गया है, एक नंबर छोड़ के आगे चला गया ना, एक डिजिट को उसने छोड़ा है, तो एक जो है जी इसकी पार कितनी 1, तो जो इसकी ये पार होती है ना वो हमारा करैक्टरिस्टिक होता है। सही वाला तरीका तो ये है, लेकिन मैंने आपको आसान सा वैसे ही बता दिया, उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपने जस्ट करैक्टरिस्टिक बताना है ना, आपका सही वाला करैक्टरिस्टिक आ रहा है, बस आप उसको बताते जाओ। ये देखो 2 नंबर है, तो इट्स मीन 2 में से हम 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 1, तो 1 इसका करैक्टरिस्टिक है। ये वाला आसान फार्मूला, ठीक है। क्या करना है, जितने डिजिट हों उसमें से एक माइनस कर देना। अब 2 डिजिट है, 1 और 2, 2 में से हमने 1 माइनस किया, हमारे पास आ गया, जो बाकी बचा वो इसका करैक्टरिस्टिक होगा, करैक्टरिस्टिक हो गया। अब हमने इसका फाइंड करना है मंटीसा। मंटीसा क्या होता है, हमारे पास जो लॉग का टेबल दिया होता है, आपकी बुक पे बैक साइड पे दिया हुआ, देखिए एक लॉग है और एक एंटी लॉग, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए टेबल ऑफ लॉगरिथम ये है, और 2 पेज पे ये वाला आएगा, और आगे जो है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स। एंटी लॉग मतलब लॉग का उल्ट, लॉग इसने लॉग फाइंड किया हुआ है और इसमें लॉग जो है वो ख़त्म किया हुआ है, यानी एंड वापस हमने उसी नंबर पे चले जाना। तो ये लॉग का टेबल है, हमने क्या करना है, जो मंटीसा होता है इस टेबल में हमने फाइंड करते हैं। आपने 43 ये देखें, ये लिखा है 50 51 52, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, तो हमने चलते जाना, हमने चले जाना है 43 पे। ये देखो बेटा 43 है, और 43 के आगे कितने नंबर हैं, ये देखिए 43 के आगे कुछ नहीं है, इट्स मीन कि हमने 0 वाले कॉलम में देखना है, अगर कोई नंबर हो तो उस नंबर में देखना है। अब इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 43 को 0, ये देखें ऊपर, अगर 43 के आगे कुछ नहीं है तो 0 है,
अगर 1 लिखा होगा तो 1 वाले कॉलम में देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 43 के आगे 9 होता तो हम 43 को 9 वाले कॉलम में देखेंगे। इस वाले कॉलम में 43 के सामने जाएंगे, फिर उसका नंबर देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब है ही नहीं, 43 है, हम 0 वाले में देखेंगे तो 0 में है 6 3 3 5। इसका लॉग हमने देख लिया, 6 6 3 3 5। ये इसका मैंटीसा है और हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 पॉइंट। ये हमने इसका लॉग 0 पॉइंट हमने अपने पास से लगाना है। ये इसका हो गया मैंटीसा, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये मैंटीसा। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 43। समझ आई? कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेना है, लॉग देख लेना टेबल पे और 0 पॉइंट के साथ उसको लिख लेना है। तो फिर हमने क्या करना है, 1 प्लस 0.6335। अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास आ रहा है 1.6335 और ये हमारा log 43 है और ये इसके इक्वल है और ये इसका आंसर है। 579 का हमने log फाइंड करना है। सबसे हम लिखेंगे पहले log 579, log लिख लिया। अब हमने पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेना है, कैरेक्टरिस्टिक, एंड फिर हमने इसका फाइंड करना है मैंटीसा, फिर दोनों को प्लस कर देना है तो हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक का आसान तरीका तो यही था। ये कितने फिगर है, 1 2 3, 3 में से आप 1 माइनस करो, बाकी क्या बचेगा, 2। तो 2 है इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अगर हम साइंसी तरकीब वाला जो सही वाला तरीका है वो तो यही है। यहाँ पे डेसिमल है इसका, तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 5 यहाँ पे आएगा, एक नंबर छोड़ के अगले पे इसका डेसिमल आएगा 7 9 और 10 की पावर कितनी आएगी, हमने जितना यहाँ से इधर को लेके गए हैं 1 और 2, 1 को छोड़ा 2 को छोड़ा, जहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो इधर को गए हम। कौन सी साइड है, ये लेफ़्ट साइड जा रही है। लेफ़्ट साइड को जब जाते हैं तो प्लस वाला नंबर आता है। अगर हम इधर को जाएंगे इट्स मीन माइनस वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक लगाएंगे। अब हम इधर को जा रहे हैं तो 2 मूव किए, यहाँ से 1 और 2 मूव किए तो हमारे पास 2 आ रहा है और 2 ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन आसान तरीका आपको जो मैंने बताया आप उसको फॉलो करें। ये कौन सा हमने पेपर पे लिखना है या आपके क्वेश्चन पे करना है और उन्होंने पूछना है कि आपने ये कैसे फाइंड किया, उनको तो जस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना, आपने सही लिखा है बस, आपका क्वेश्चन ठीक है। आप आराम से आसान तरीके से कि ये 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितने होंगे, 2 होगा, एक कम कर दें बस। अच्छा, अब हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, 57 जो है 57 को 9 वाले कॉलम में देखेंगे। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, लॉग वाला टेबल खोलें, ये देखें ये लॉग वाला टेबल है और अगले पेज पे जाएं, देखें 57, ये देखें 57 और किस 57 को हमने 9 पे देखना है। ये इधर से 57, इधर से देखो 9 पे हम जाएंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का कॉलम है। 7 6 2 7 7 6 2 7 हम लिखेंगे इसका 7 6 2 7, इसका क्या मैंटीसा, और उसको हम शुरू में क्या लगाते हैं 0.7627, ये हो गया इसका मैंटीसा। 0 पॉइंट हमने खुद ही लगाना है, लोग का टेबल फाइंड करके टेबल के अंदर, तो इसका मैंटीसा 0 पॉइंट ये होगा। अब हमारे पास log 579 इज इक्वल टू, इसमें 2 प्लस करें 0.7627 में, तो बेटा आपके पास आएगा 2.7627, ये है इसका आंसर। समझ आ गई आपको? जहाँ से समझ ना आए ना आपने मुझे बताना है और अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, इससे अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.982, पहले क्या करना है, हमने लिखना है log 1.982, ये log है। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे,
कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद इसका मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, डेसिमल के इधर जितने नंबर हों उसमें से एक कम। तो ये पहले ही एक नंबर है, डेसिमल के बाद वाले नहीं देखने, पहले वाले देखने। पहले वाला एक है, एक में से एक निकालोगे तो बाकी क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी हमने उसमें से एक कम करना है। ये देखें, एक है माइनस एक करना है तो क्या आएगा, 0। 0 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। बस ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपने कैरेक्टरिस्टिक ठीक लिखा है, इट्स मीन आपका सवाल ठीक है। अब हम इसका मंटीसा फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, अब आप पॉइंट सब जो है नहीं है, हमने 19 को 8 वाले कॉलम में देखना है 2 के फ़र्क से। अब देखें कैसे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर से देखना भी सिखाऊंगी। हमने 19 पे जाना है, 19 ये देखें, ये हमारे पास है 19। इसको कौन से कॉलम में देखना है, 8 के कॉलम में। तो बेटा ये देखिए, ये कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 19 के बराबर। चलो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं। ये 19 है, ये देखिए 19 है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 का कॉलम है, 2 9 6 7। ये पहले लिखिए, क्या था, 2 9 6 7। अब आगे और भी एक नंबर है, ये देखिए हमने 19 को 8 के कॉलम में देख लिया, अब 2 रह गया। अब 2 को क्या करना है, इस 2 को हम ये देखें 1 2 2 का फ़र्क, 19 के सामने 2 का फ़र्क, ये फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। तो जो लास्ट वाला चौथा नंबर होता है ना, वो फ़र्क होता है। तो हम 2 वाले कॉलम के बिल्कुल बराबर में, इधर से 19 इधर से 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4। क्या आ रहा है, 4। 19 के बराबर, 19 के बराबर आ रहा है। जो फ़र्क है वो 4 आ रहा है। 4 इसमें प्लस कर देंगे, 4 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, इसका मंटीसा आएगा 0.4। इसमें और ऐड कर दें, 4 बेटा ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा, ये 11 हो गया, 6 में 1 डाला, 7 हो गया, 9 2 2 9 7 1 2 9 7 1 हो गया। अब इसका लॉग क्या हो गया, लॉग 1.982 इज इक्वल टू, ये वाला मंटीसा 0 प्लस 0, ये मंटीसा प्लस कर दो, 2971। तो आपका आंसर आ रहा है बेटा जी, क्या आ रहा है, 0.2971, और ये है इसका आंसर। ठीक है बेटे, समझ आ रही है आपको। जहाँ से ना समझ आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्लियर बात ना हो रही कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। नंबर 4 है बेटे, 1 मिनट, लॉग हमने इसका फाइंड करना है, लॉग 0.0876। सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद हम फाइंड करेंगे मंटीसा, फिर दोनों को मंटीसा, दोनों को प्लस करेंगे, हमारा लॉग में हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक ये देखें जी, मैंने आपको आसान तरीका बताया था, जितने शुरू में 0 हों उतना माइनस। तो आसान तरीका, शुरू में 2 0 है, मतलब 2 माइनस वाला 2। अगर आप ऐसे करेंगे ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हल करें, ये देखें, तो आपका डेसिमल इधर है, तो जहाँ से ये चल के कहाँ जाएगा, 8 के बाद, यानी शुरू वाले 0 हम नहीं काउंट करेंगे, हम 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, ये देखें इधर को गया है ना, जब राइट साइड पे जा रहा हो तो माइनस वाला कितनी गया, कितने छोड़ के, एक इसने ये छोड़ा, एक इसने ये छोड़ा, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगा है, इसलिए ये इसका -2। असली वाला तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे फाइंड करते हैं, लेकिन आ तो वही रहा है ना, हमें बस ये चाहिए जैसे भी आए। तो मैंने आपको आसान तरीका बताया, आप आराम से देखो, शुरू में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम इसका तीसरा फाइंड करते हैं। तो बेटा हमने क्या करना है, 87 को 0 को तो नहीं देखते, 87 को अपने 6 वाले कॉलम में देखना है।
87 को 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो आपके पास आएगा 9425, ठीक है। और इसके हम शुरू में क्या लगाते हैं 0 पॉइंट, ये होगा इसका मंटीसा। अब हमने लॉग कैसे फाइंड करना है, लॉग 0.0876 इज इक्वल टू, हमने क्या करना है -2 को प्लस कर देना 0.9425 में। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो बेटा हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा। आप कैसे प्लस करेंगे, चलिए मैं हम कैलकुलेटर पे देखते हैं, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। आपको कैलकुलेटर कैसे नज़र आ रहा है, इसमें तो लाइटिंग ही आई जा रही। चले हाँ, -2 प्लस 0.9425, तो बेटा जी ये देखिए हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू -0.0575, और यही हमारा आंसर है, ये हमारा है आंसर, ये वाला। ठीक हो गया, समझ आई कैसे करना है। क्या करना है जी, लॉग 0.047, सबसे पहले क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक। अब तो आप इतने क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या मैंने बताया था, जितने जीरो हों उतने माइनस। चलो हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, 2 जीरो हैं तो इसमें -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। बस हम लंबी बहस में नहीं पढ़ेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक हमने सही लिखा है, बस सही है। क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, पूरे मार्क्स आपको आएंगे, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अब देखें 0 तो लॉग में नहीं हम देखते, हम 47 को, आगे कुछ नहीं है, 0 वाले कॉलम में देख लेंगे। 47 को 0 वाले कॉलम में देखेंगे तो क्या आएगा, देखें अपनी बुक पे 47, ये इधर है मेरे पास 47, ये 6721 क्या आ रहा है 6721, किसको 47 को 0 वाले कॉलम में देख लिया। तो इसको हम मंटीसा कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट ऐसे मंटीसा लिख लिया। अब हम लोग 0.047 का क्या आएगा -2 प्लस 0.6721, इन दोनों को प्लस करेंगे कैसे, कैलकुलेटर से मैंने आपको बताया था ना कैसे करना है। चले हम फिर करते हैं, यहाँ रखते हैं इसको, क्या था -2 प्लस 0.0 क्या है 6721, क्या आंसर आ रहा है आपके पास, आ रहा है -1.3279। जी बेटा ये इसका आंसर है, और ये बिल्कुल सही वाला आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, समझ आई है तो बताना है, नहीं आई तो भी बताना है, जहाँ से नहीं आई वो भी बताना है। और आपको मैं बताऊं कैलकुलेटर से कैसे हल करते हैं। अब कैलकुलेटर जो मेरे पास है ना, अच्छा मैं हमको यहाँ से बताती हूँ, कैलकुलेटर हम इसी को बना लेते हैं। ये मेरे पास मोबाइल है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। अब देखो बेटे, अगर हम इसका कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही निकालेंगे ना इसका आंसर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, ये देखिए 0 हम करना, पहले लॉग लिखना है, लॉग मैंने लिख दिया लॉग, लॉग आप करें लॉग 0.047 लिख दिया। अब इज इक्वल टू दबाएं, ये देखिए आपके पास आ गया, क्या आ रहा है -1, क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ये देखिए हमारा आंसर इसके साथ मैच कर लेते हैं, ये देखिए -1.3279, ये देखिए वही बिल्कुल सेम आ गया ना, बिल्कुल आसान। कैलकुलेटर से आप आसानी से फाइंड करते हैं, वो खुद ही कैरेक्टरिस्टिक निकालेगा, खुद ही मंटीसा निकालेगा, खुद ही प्लस माइनस करेगा और आपको आंसर दे देगा। इस तरह उसके कैलकुलेटर के साथ आप डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं।
अब जी बेटा जी देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। देन क्या करना है आपने, कहते हैं उन्होंने लॉग दे दिया, उन्होंने 3.177 का लॉग मंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक खुद निकाल के ना पूरा इसका आंसर निकाल दिया। तो कहते हैं फिर हम फाइंड करें इसका आंसर, इसका आंसर देखिए नंबर तो वही है 3177, बस कैरेक्टरिस्टिक का फ़र्क है। तो ये तो इसका उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक मंटीसा और सारा कुछ निकाल दिया है। अब इसी की मदद से हम क्या करते हैं, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, कितने नंबर, 1 2 3 4 है ना, 4 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। मंटीसा हमने फाइंड नहीं करना, उन्होंने खुद ही हमें दिया हुआ है, तो हम वही वाला उठा के लिख लेंगे। ये इसका मंटीसा है 0.501 है। बुक पे आप लॉग का टेबल में देखें ना, यही वाला मंटीसा है। तो देन लॉग क्या होगा, लॉग 3177 क्या होगा, अब 3 में प्लस कर दो 0.5019, तो वो बेटा आएगा 3.5019। ये वाला आपका आंसर आएगा, ये वाला, ठीक है। सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक का फ़र्क पड़ा है, बाकी वही वाला नंबर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है, एक नंबर है ना, एक में से एक निकालेंगे 0, तो वो 0 ही रह गया। मंटीसा वही वाला, तो इसमें 0 प्लस करें वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो 3 में मंटीसा प्लस किया तो हमारे पास ये 3 के साथ इसका आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है लॉग ये, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक है 2 है, एक निकालेंगे, एक कम करेंगे, डेसिमल से पीछे वाले नंबर देख रहे हैं, 2 है तो इट्स मीन इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। तो मंडीसा कितना है, खुद ही उन्होंने दिया हुआ है, हमने फाइंड नहीं करना, वो उन्होंने दिया 0.5019। तो अब इसका लॉग क्या होगा, लॉग 31.77 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5019, दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ गया 1.5019 और ये है इसका आंसर। अब देखिए जी बेटा, अब शुरू में उन्होंने 0 0 लगा दिया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आपको मैंने बताया शुरू में जितने 0 हों उतना माइनस 2 0 है, -2, बस आसान तरीका। लंबी चौड़ी बहस में हम जाएंगे नहीं, हम इसको आसान तरीके से बस ये लिख लेंगे, ये बिल्कुल सही कैरेक्टरिस्टिक है, इतना ही आएगा। आप ऐसे सवाल बेफिक्र होकर कर दो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। एग्जामिनर ये नहीं कहेगा जी कैसे फाइंड किया, उसको बस कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वो आपने लिख दिया और सही लिख दिया ना, बस टेंशन खत्म। अब इसका मंटीसा हमने निकालना है, मंटीसा अब चेंज हो गया जी, देखो हमने 31 को देखना है, 7, हाँ वही आएगा, मंटीसा तो वही आएगा बेटा, हाँ क्योंकि ये नंबर वही हैं, तो मंटीसा उन्होंने खुद ही दिया हुआ है 0.5019, ठीक है। अब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 0.03177 इज इक्वल टू क्या करेंगे, -2 में प्लस कर देंगे, मंटीसा को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस करना मैंने आपको बताया ना, आपने लिखना है। चलो कैलकुलेटर से करते हैं, कैलकुलेटर से लिखें आप, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, आप लिखो -2 प्लस है बेटा 0.5019, तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, आ रहा है -1.4981। जी बेटा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही आना है। क्या आ रहा है, माइनस, कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, हाँ -14981, और ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, नहीं आई तो बता दें, नहीं आई तो बता दें, अगर फिर भी नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी।
जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक्स कहाँ है? ये वाला एक्स, और ये इसका लॉग एक्स दिया हुआ है। हमने एक्स, सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो बेटा हम इधर एक्स रहने देंगे, तो लॉग जब हम इधर आएंगे, लॉग इस लॉग को इस साइड पे ले आएंगे तो इसका उल्ट हो जाएगा। उल्ट मतलब लॉग से एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग, इधर लॉग था, जब दूसरी साइड पे आया तो एंटी लॉग बन गया। ऐसे ही जैसे हम करते हैं प्लस होता है तो इज इक्वल टू के अगली साइड पे जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। अगर वो माइनस है तो अगली साइड पे लेके जाएं तो वो प्लस हो जाता है, उल्ट हो जाता है ना। इसी तरह ये लॉग है, जब हम इसको अगली साइड पे इज इक्वल टू के लेके जाएंगे तो वो ये हो जाएगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 0.0065 हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू अब हम ये देखें, एंटी लॉग जो फाइंड करना है ना एंटी लॉग के टेबल से, तो हमने पॉइंट के आगे जो नंबर है उसका करना होता है। इसको नहीं देखना, कैरेक्टरिस्टिक को हमने नहीं देखना, यहाँ से निकालना है। 0 ये पॉइंट है, 0 को हम देखेंगे 6 के कॉलम में 5 के डिफरेंस से। चलें बुक से देखते हैं एंटी लॉग का टेबल। ये देखें, चलें हम बुक से बताती हूँ मैं आपको। ये देखें क्या लिखा हुआ, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स। तो ये देखिए पॉइंट भी साथ लगा हुआ है, पॉइंट भी लगा सबके साथ। तो 0.00 को हमने किस में देखना है? 6 की ये कॉलम में 5 के डिफरेंस है, यहाँ तक ये कॉलम है, और ये 1 2 3 4 5 ये डिफरेंस है। अब देखो हमने इस 0.00 को 6 में देखना, तो ये 0 1 2 3 4 5 ये है 6 आपका। 6 है 1 0 1 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1 4। तो 5 का डिफरेंस भी देखना है, प्लस उसमें कर देना। इसमें 5 का डिफरेंस क्या है? इसको सीधे ले जाओ 5 तक। ये देखिए 5 के बराबर क्या आ रहा है? 1। तो 5 का डिफरेंस है 1। तो ये हमारे पास हो गया, इसको प्लस कर लो, ये बन गया हमारे पास। अब ये तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब ये आ गया ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमने छोड़ा था, इसको क्या करना है बेटा? ये कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो इट्स मीन जब हमने इसका लॉग फाइंड किया था तो ये यहाँ पे कितने नंबर होंगे? डेसिमल के पहले एक नंबर होगा, तो उसका, ये मैंने अपने पास से वैसे लिख रही हूँ, ये हमारे पास नंबर था। तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो कितना आएगा? 0। इट्स मीन जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो उसका 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाते हैं। इसको देख के हमने सिर्फ क्या करना है, इसकी मदद से हमने डेसिमल लगाना है। तो बेटा x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1.015, और ये इसका आंसर है। सिर्फ हमने ये वाला जो 0 है इसकी मदद से हमने देखना कितने, जहाँ से नंबर छोड़ के कितने डिजिट छोड़ के इशारिया लगाना। अगर 0 है तो 1 छोड़ के इशारिया लगाएंगे। चले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया हल। अच्छा यहाँ पे बताती हूँ, अगर हमारे कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा तो इट्स मीन हमने एक नंबर छोड़ के एक डेसिमल लगाना है इसमें, एंटी लॉग जो हमने फाइंड किया उसमें। अगर हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखा होगा, इट्स मीन हमने 2 नंबर छोड़ के, ये वाले 1 2 हो गया, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना। यानी कि अगर हमारे पास रकम है ना 5 7 6 8, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे था वो 1 था, तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पे 1 2, ये 2 डिजिट छोड़ के जहाँ पे उसका डेसिमल लगा देंगे बस। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लो एक्स में, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 लिखा हो, तो इट्स मीन जो हमने एंटी लॉग फाइंड किया है ना, एंटी लॉग हमने फाइंड किया, ये अपने पास से मैं लिख रही हूँ, वैसे ही लिखा है मैंने। 3 है, इट्स मीन हमने 4 डिजिट छोड़ने हैं, जहाँ से 1 2 3 4 छोड़ेंगे और इस जहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। इसका काम बस यही होता है कैरेक्टरिस्टिक का। बाकी हमने एंटी लॉग फाइंड करना है बस। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख लूँ पहले। log x है तो हम x की कीमत फाइंड करनी है, x इधर रहने देंगे, log जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 1.192। अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेना, किसका? इसको कुछ नहीं करना, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका 19 को
2 के कॉलम में देखना है। आप एंटी लॉग वाला टेबल खोलो, चले मैं बताती हूँ। एंटी लॉग के टेबल पे जाओ, 19 पे आ जाओ। ये देखिए पॉइंट भी साथ लिखा हुआ, पॉइंट 19 और कितने फ़र्क कितने हैं 2 पॉइंट है। ये देखे 19 0 1 2, ये देखो 1556 1556 ऐसे ही है। यही है इसका एंटी लॉग 1556 155। ये मैंने सही देखा, दोबारा चेक कर लूँ एक बार। 19 को 0 1 2, हाँ 1556 ठीक है बेटे। ये हमने इसका फाइंड कर लिया एक्स का एंटीलॉग। अब ये देखो, ये इसको क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक एक है ना, 1 है तो इट्स मीन हमने 2 डिजिट छोड़ के इसका डेसिमल लगाना है। तो x इज इक्वल टू 1 5, 2 नंबर हमने छोड़ दिए, यहाँ पे डेसिमल लगाएं 5 6 और ये है इसका x की कीमत। इसको सिर्फ हमने डेसिमल लगाने के लिए इस्तेमाल करना है। एक है इट्स मीन हमने 2 नंबर छोड़ के आगे इस डेसिमल लगा देना है एंटी लॉग जो हमने फाइंड किया उसमें। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है, कहते हैं log x फाइंड करना है -3.434। अब बच्चों इसका एंटी लॉग फाइंड करने से पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा, ये अपने ध्यान से समझना है कि इसको जब हम log x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसका जो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये नंबर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक वाला अगर माइनस में आ रहा है तो हमने इसको पहले इसका माइनस ख़त्म करना है, इसको हल करना है, तो फिर उसके बाद हम उसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो इसको क्या करना है हमने, ये आपकी बुक पे भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। कहते लिखा है सिंस द मंटीसा, ये वाला मंटीसा, सिंस द मंटीसा इज नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है, सो हमने इसमें ऐड करना है एक नंबर और माइनस करना है वही नंबर। कौन सा नंबर, हमने ये वाला जो शुरू में कैरेक्टरिस्टिक लिखा है ना, ये वाला मंटीसा, ये वाला, इसमें एक बढ़ा के, ये कितना है 3 है ना, तो इसको हमने 4 करेंगे, इसमें एक और डाल देंगे 4, और 4 को हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। हम लिखेंगे 4, ये माइनस कर रहे हैं, फिर हम उसको प्लस कर रहे हैं। ये किसको, ये आगे भी और भी नंबर आएंगे, जहाँ पे 3 है तो हम 4 करेंगे, अगर 2 होगा तो हम 3 करेंगे, अगर यहाँ पे 1 होगा तो हम 3 को माइनस करेंगे, 3 को प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो इसमें एक और हमने ऐड करना है, एक बढ़ाना है, और 4 बन गए, 4 को माइनस भी करना है प्लस भी करना है। तो हम इसको करेंगे तो आगे ये 4 प्लस माइनस हो गया, माइनस ये वाली नंबर लिख देंगे हम -3.434। अब log x हमारे पास आ गया, -4 हम ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे -4 लिख लें। आगे ये +4 है, 4 में से आप कैलकुलेटर पकड़ें, उस पर लिखें 4 माइनस करें 3.434। ये आप माइनस करेंगे तो बेटे आपके पास आएगा, जो आपके पास आंसर आएगा, आपके पास आएगा 0.56। क्या करना है, आपने 4 माइनस वाला इधर ही लिख लिया, ठीक है। बाकी अगला जो नंबर है 4 में से कैलकुलेटर से आपने 4 लिखना है, माइनस करना है 3.434, तो आपके पास आएगा 0.566। ये -4 साथ लगा हुआ है, ये हमारे पास आ गया log x। ये हमने इसको सॉल्व किया है। अब बेटा हमारे पास आ गया log x, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको log x को 4 ये बार लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब दोनों का एक ही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने log x है इज इक्वल टू 4 जो है 566, तो log जब इधर लेके जाना है, x हमारे पास इधर ऐसे ही रह जाएगा, तो इधर जब आएगा log तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 4 बार माइनस 0.566। अब आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग 5 करना है, किसका 0.566। आपने 0.56 को 6 में फाइंड करना है। एंटी लॉग का टेबल खोलें, 56 यहाँ पे है, 0.56 को किस में देखना है, 6 में,
.56 ये देखें 56, तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास आ गया है 3681 36 लॉग इधर आके एंटी लॉग हो गया, और ये माइनस ये बार वाला 4.566, इसका जब हमने एंटी लॉग निकाला है किसको 0.56 को 6 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 3681 एंटी लॉग। अब हमने जो हमारे पास ये देखें बेटे 4 माइनस वाला आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारी जो फिगर एंटी लॉग आया है उसके शुरू में इसके स्टार्ट में 4 0 होनी चाहिए। इसी वजह से तो -4 कैरेक्टरिस्टिक का है। -4 जब आए इसके इट्स मीन कि उसके स्टार्ट में उतने ही ज़ीरो हैं, इसलिए ये -4 है। तो इसके शुरू में हम कितने ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3 4 ज़ीरो लगा के डेसिमल लगाएंगे और 3 ज़ीरो, ये कितने टोटल कितने ज़ीरो हो गए 4। तो आगे ये 1 आप लगा लो या ना लगा लो कोई बात नहीं, ये आपका आंसर आ गया। आप शुरू में 4 ज़ीरो लगा देने हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इसकी मदद से हमने ये 4 ज़ीरो लगाए और ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया लॉग इज, इसके अभी माइनस में आ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये जो है माइनस में आ रहा है इसका तीसरा, तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये देखिए 1 है ना, तो हमने क्या करना है log x इज इक्वल टू 2 माइनस भी करना है 2 प्लस भी करना है। जहाँ 1 था 2 करेंगे, जहाँ पे 3 था हमने 4 किया था। ये देखिए ये 3 था ना -3, तो हमने 4 प्लस किया था 4 माइनस किया था। अब देखिए हमारे पास -1 है, तो हम इसमें एक और बढ़ा देंगे, माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे, आगे यही वाले नंबर लिख देंगे -1.5726। अब क्या करेंगे log x पॉइंट इज इक्वल टू 2, जो हमारा ये वाला बार में चला गया, बार में लिख लें या माइनस लिख लें कोई बात नहीं। आगे आप +2 लिख के +2 में से ये निकाल दें, +2 कैलकुलेटर लें 2 लिखें और माइनस करें 1.5726। तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4274। कैलकुलेटर से क्या करना है 2 लिखना है माइनस 1.5726 करना है, तो आपके पास आएगा 4274। ये आपके पास आ गया log x। अब हम बेटा इसका log x को x इधर आएगा, log जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा क्या एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग फाइंड करते हैं, ये -2 है 4274। अब हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है बेटे, आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। वो आपको मैंने बताया 42 को 0.42 को 7 के कॉलम में देखना है 4 के डिफरेंस से, ठीक है। कैसे आपको देखना आ गया ना एंटी लॉग, इसको कुछ नहीं करना, इसकी वजह से हमने सिर्फ डेसिमल लगाना है। तो एंटी लॉग जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास आया इसका 42 को 7 के कॉलम में 4 का डिफरेंस, तो हमारे पास आ गया 2675 एंटी लॉग मैंने देखा है। तो अब ये इसको क्या करना है, -2 है, इट्स मीन कि जो कैरेक्टरिस्टिक है शुरू में 2 0 है, तो यहाँ पे हमने 2 0 यहाँ पे लगा दिए, तो ये हमारा हो गया एंटी लॉग, ये इसका x की वैल्यू आ गई। इसकी मदद से जस्ट हमने डेसिमल लगाना होता है, माइनस में आ रहे हैं तो जितने माइनस हो गए शुरू में उतने 0 आएंगे बस। ये हमारा सवाल हल हो गया। जी बेटा अब देखिए ये माइनस में नहीं है, तो इसको हम सीधा सीधा हल करेंगे, x इधर रह जाएगा, log जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एंटी लॉग 4.3561। अब हमने एंटी लॉग देखना है किसका, इसको नहीं कुछ करना, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। 0.35 को देखना है 6 के कॉलम में 1 के डिफरेंस से। आपका जो बुक पे टेबल है ना वो उस पर खोलें, 35 को देखें 6 वाले कॉलम में और 1 का डिफरेंस, तो ये आपके पास आएगा 22270। ये चलिए मैं आपको एक दफ़ा बता ही देती हूँ, देख देते हैं 0.35। ये एंटी लॉग वाला टेबल खोलें,
0.35। ये देखिए 0.35 को किस में देखना है, 6 का कॉलम है और 1 का डिफरेंस है। ये देखिए, चलो देखिए 35 है, 0 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 2 2 7 0, 2 2 7 0। 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस भी है, तो 1 का डिफरेंस 1। किधर गया ये आ गया ना। अब आपने क्या करना, x इज इक्वल टू 1 का जो डिफरेंस था उसमें 1 आ रहा है, तो 1 इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 7 1। अब इसका क्या मतलब है, 4 है, तो इट्स मीन हमने 5 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। कितने, 4 है ना, तो 5 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगाना। आप देखो 1 2 3 4 है, 5 तो है नहीं, 5 हम अपने पास से 0 लगा लेते हैं और यहाँ पे डेसिमल आएगा। जहाँ पे डेसिमल लगा लो ना लगा लो कोई बात नहीं, और ये आपका आंसर है। 0 लगा लो या ना लगा लो कोई बात नहीं, ठीक है। यही आपका आंसर हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है आप 2 2 7 1, ये वाला आंसर बस आपका होगा। क्योंकि ये फिगर 5 तो है ही नहीं, ये तो है ही 4 है, तो हम आगे कहाँ से 5 पूरे करें, इसलिए हम यही वाला छोड़ के इधर ही इसका, ये इसका आंसर हो गया। जी बेटा, फिर माइनस में आ गया, इसको हम क्या करेंगे, हम फिर इसका वो करेंगे प्लस माइनस वाला। अब तो क्या है, 2 है, -2 है, तो इसमें एक और बढ़ाना है, हमें 3 लेंगे, एक बढ़ा के 3 माइनस करेंगे, 3 प्लस करेंगे और माइनस, ये पूरा नंबर लिख लेंगे, -2.0184। तो log x 3 माइनस हमारे पास ऐसे ही रह गया। बेशक आप 3 माइनस लिख लें, 3 बार लिख लें, एक ही बात है। अब 3 में से माइनस करना है आपने 2.0184, 3 लिखें माइनस ये पूरा नंबर करें, तो बच्चे आपके पास आएगा, आपके पास क्या आएगा, 0, आपके पास आएगा 9816। ये 3 बार वाला रह गया, और 9 पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे 9816 आ जाएगा। अब log x हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x इधर रहेगा, log जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग, एंटी लॉग। ये -3 है, 9816। आपने क्या करना है, इसका 98 को 1 के कॉलम में देखना है 6 के डिफरेंस से। तो बेटा ये आपके पास आ रहा है 9585, इतना ही आ रहा है। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, 9585, यस। अब ये तो हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करना है, इसकी इट्स मीन के 3 -3 है, इस मीन हमारे पास शुरू में 3 0 हैं। कितने 0 हैं, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा आंसर है। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो बच्चों, नहीं समझ आती ना तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्या करना है, वीडियो दोबारा देख लें, समझ लें और फिर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप क्वेश्चन समझो, फिर उसको खुद हल करो। जहाँ से समझ ना आए दोबारा से देख लें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।